वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। कराची कंपनी इस्लामाबाद से करप्शन की दुहाई दे रहे हम सब मिलके यहाँ पे, और मेरे मेहमान भी उसमें शामिल हैं, भले वो लाहौर में बैठे हो। यहाँ पे ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का मसला है जो कि पाकिस्तान की जो बुनियादें हैं उनको ये खोखला कर रहा है। हम आवाम के पास जाते हैं और आवाम से बात करते हैं, उसके बाद हम आपसे सवाल का जवाब भी लेंगे एहतसाब बिल के हवाले से। जी थोड़ा सा आगे आ जाए मेरे भाई जी। मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि ये जितने सियासतदान हैं जो हुकूमत में रह चुके हैं, जो हैं, सब के ऊपर मेरा ये सवाल है कि जिस दिन से पाकिस्तान बना है आज दिन तक 65 बरस गुजर चुके हैं, अवाम इस गरीब लोगों के लिए, एक दिहाड़ीदार मजदूर के लिए क्या किया है इन्होंने? मौशी इंसाफ नहीं है जी। मिसाक जमहूरियत जो है वो हमें समझ नहीं आई थी, लेकिन ये जो 3 साल गुजरे हैं इसमें हमें मिसाक जमहूरियत समझ आई है कि ये बारी तेरी, अगली बारी मेरी। ओके जी, अच्छा जी, ओके। मैंने जी मैडम, मेरा नाम खादिम हुसैन है, मैं सक्खर से आया हूँ। बिल्कुल सही है। एक घर के अंदाज़ा लगाओ, 3 आदमी जब रेलवे से निकाल दिए जाएं, वालिद, दोनों बेटे, एक बेटा फौत होता है। मैं इधर आया हूँ और उसके बाद रेलवे के मुलाजिम थे? मुलाजिम था, मेरे दोनों भाई रेलवे मुलाजिम है। एक फौत हो गया, उसकी 18 साल सर्विस थी, दूसरा निकाल दिया, उसकी 18 साल सर्विस थी। वालिद ड्राइवर थे, वो हम तीनों, हालत बुरी है। जिस ये रोटी इधर चलती है ना, मैं आज 10 दिन से इधर रोटी खा रहा हूँ, मेरे घर वाले उधर दरबंद रहे। और पीपल्स पार्टी वाले बोलते हैं कि आप मुस्लिम लीगी हैं, आप अपना काम मुस्लिम लीगियों से कराएं। मैं लाहौर गया, आफ्ताब शेख ने मुझे लिख के दिया, GM ने बोला कि नोमान शेख चेयरमैन है, सक्खर का सारा काम वो करता है। हमारा बहुत बुरा हाल है। हम क्या मुस्लिम इस आज़ाद मुल्क में रहते हैं, हमारा हक है हम किसी भी पार्टी से मोहब्बत करें। इसका मकसद ये नहीं है कि हमें नौकरियों से निकाल दिया जाए। हमारा बहुत बुरा हाल है। मुशाहिदुल्लाह साहब, ये तो आपके पास एक एग्जांपल आ गई ना, ये जो रिश्वत और करप्शन की है जी। हमसे पैसे क्या अपील क्या करेंगे? अपील ये है कि DA से रोशन अली मंगी और नोमान वालों ने डायरेक्ट 1.5 लाख रुपया बोला। हमने बोला हमारा 1.5 लाख रुपया आपसे मांगा है। ले, ये मेरे भाई तो एक करप्शन की अलामत साथ लेके बैठे हुए। हमायूं खान साहब, ये मैं मुशाहिदुल्लाह साहब से बात करती हूँ। ये जो छोटी छोटी एग्जांपल हर एक घर में है, फलाने से इतने हज़ार मांगे, फलाने से इतने लाख मांगे, ये तो सब चल रहा है। मगर ये करप्शन का खात्मा कैसे हो सकता है? कोई ऐसी, वो जो हम बिल की बात कर रहे थे, वो बिल क्यों नहीं आता इस पार्लियामेंट के अंदर? देखिए, बिल ज़रूर आना चाहिए। करप्शन, माजरत के साथ, माजी के दौरों में करप्शन के जो इदारे थे वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ सिर्फ इस्तेमाल किए गए। और मैं हकीकत पसंदाना बात करता हूँ, ये अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में भी यही हुआ, और NAB जब बनी तो उसमें भी बिल्कुल यही हुआ। 18वीं तरमीम में एक बड़ी अच्छी चीज़ आई कि 18वीं तरमीम में NAB का जो चेयरमैन था वो अपोजिशन के साथ मशवरा करके बनाने के लिए कहा गया। बहुत अच्छी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बहुत सी ऐसी अपॉइंटमेंट्स हैं जिसमें इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। अव्वल तो इदारा बनाएं, कोई भी एग्जाम्प्ट ना हो। ये हम कोई ना कहें कि ये जो फलां हैं, जज हैं या फौजी अफसरान हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये इस इदारे से एग्जाम्प्ट हैं। हर कोई पाकिस्तान में जो बदअनवानी करे, चाहे वो छोटा अफसर हो, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनके लिए ये कानून बराबर होना चाहिए। ऐसे लोग लगाएं ऊपर, ठीक, जिन पे लोगों को कॉन्फिडेंस हो, और मुल्क के जो इदारे हैं उनका वो हशर ना हो जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे होता है कि सुप्रीम कोर्ट मुल्क का वो अहकामात जारी करता है और मुल्क के इदारे चुप करके बैठे रहते हैं। तो अगर आपने ऐसी अकाउंटेबिलिटी का अदारा बनाना, उसका फ़ायदा कोई नहीं। सही बात बनाएं कि मुल्क की जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं वो उनके ताबे आ जाएं, और वो अगर कहे कि फलां को पकड़ो और फलां की इन्वेस्टिगेशन करो तो वो चीज़ हो सके। ये तो बात, लेकिन मैं आपको बुनियादी चीज़ पता क्या बताऊं जी, इस मुल्क के 75% मसले हल हो जाएंगे अगर हम ये पटवार खाने का निज़ाम और ये थाने का निज़ाम बदल के रखते हैं। थाने ही सबसे ज्यादा करप्ट है। 75% मसले खत्म हो जाएंगे। सही बात है ये मुशाहिदुल्लाह साहब। लेकिन एक बात जो कि उस्मा ने भी कही थी कि हर बात के ऊपर हमारे मुल्क में सियासत होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये चाहती है कि उसकी मनपसंद लोग जो हैं वो एहतसाब के इदारे के अंदर जाएं। इसी तरह पीपल्स पार्टी अपने लोग उठा के लाना चाहती है। इसकी नज़र ये अवाम हो रहे हैं, ये आम आदमी हो रहा है जो कि आपका वोटर है, इनका क्या कसूर है? देखें, बात यह है कि वो उज़मा बीबी ने जो भी बात की है उन्हें पूरी बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि सिर्फ फ़र्ज़ करें पंजाब में सब बुरा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप भी बुरा करेंगे? मतलब ये कोई दलील है कि जी
وہ انجم عقیل کسی کوئی وزیر نہیں ہے, کسی کارپوریشن کا چیئرمین نہیں ہے, پارلیمنٹیرین تو ہے میری مشاہد بات صاحب. تو سنیں, میری بات آصف زرداری کا دوست نہیں ہے, یا ریلوے کا چیئرمین نہیں ہے, یا پی آئی اے کا چیئرمین نہیں ہے. اس کی زمین پہ ایک سوسائٹی بنی, ظاہر ہے انہوں نے آپس میں جو بھی کچھ ہوا ہوگا. پھر یہ فرما رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کچھ نہیں کرتی, انہیں علم نہیں ہے. یہ اچھی پارلیمنٹیرین ہے کہ انجم عقیل کے کیس پہ سپریم کورٹ نے 100 موٹو ایکشن کیا ہے, اور جس ظفر قریشی کی یہ بات کر رہی ہیں وہی انویسٹیگیشن کر رہا ہے, اور اس نے سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ پیش کی ہے. مطلب بات یہ ہے کہ آپ جو ہیں, آپ کی پارٹی نے تو نہیں میری کیا بات نا تو ابھی. سنیں, دیکھیں آپ کے وزیر جیلوں میں ہیں کس بات پہ؟ حاجیوں کے پیسے کھا گئے. آپ کے اگر آپ آج سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کریں تو آپ کے 4 وزیر اور جیل میں ہوں گے. آپ سپریم کورٹ کے خلاف رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. اور مثالیں آپ نے کل تک یہ بات کہی, 4 دن پہلے تک, کہ یہ آشیانہ اسکیم جو ہے یہ افسانہ اسکیم ہے. ٹھیک ہے, میں خود 4 دن پہلے دیکھ کے اور آیا اس ہوں. کے لیے آپ نے چودھری نثار کو ناراض کر دیا. نہیں, ناراض کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ عوام نہیں, اس کو چھوڑیں, عوام جو ہے نا, انہوں نے خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ, بوڑھوں نے, بچوں نے, وہاں پہ 6,500 مکانات بن رہے ہیں اور اسٹینڈرڈ کے بن رہے ہیں, اور لوگوں کو وہاں پہ چابیاں دی گئی ہیں. یہ جھوٹ بولتے رہے کہ یہ افسانہ اسکیم ہے. یہ تندور کی بات کرتے ہیں. تندور جو ہے وہ اس ملک کے عوام نے وہ روٹیاں کھائی ہیں. اگر سیلاب نہ آتا تو وہ روٹیاں اب تک کھا رہے ہوتے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں, میری بات سن لیں, ہمارے سارے کام غلط ہیں. ہماری یلو کیب اسکیم بھی غلط ہے, ہماری آشیانہ اسکیم بھی غلط ہے, ہماری تندور بھی غلط ہے, ہم جو اسکائی ویز بنا رہے ہیں, بڑے بڑے برج بنا رہے ہیں, وہ بھی غلط ہیں. آپ ٹھیک ہو کے کر کے دکھا دیں نا. آپ لاڑکانہ میں کر کے دکھا دیں, نواب شاہ میں کر کے دکھا دیں, حیدرآباد میں کچھ کر کے تو دکھائیں. خالی اگر کچھ دیکھو, ہماری حکومت نے پنجاب کی قسمت تبدیل کر دی ہے. پنجاب کی جب سے یہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بنے, یہاں پہ موٹر وے کس نے بنائی ہے؟ یہ پیپلز پارٹی نے بنائی ہے. یہ لندن کی موٹر وے سے اچھی ہے. آج اگر سڑکیں اچھی ہیں, آج لاہور انٹرنیشنل سٹی ہے جس میں یہ رہتی ہیں, یہ وہی لاہور ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مصطفیٰ کھر کی, تو مال روڈ پہ ٹانگیں چلا کرتے تھے, گدھے گاڑیاں چلا کرتی تھیں. آج وہ لندن کی طرح کا ایک شہر بن گیا ہے. یہ پاکستان مسلم لیگ کی وجہ سے ہے. اگر آپ کے کرپشن کے چکر میں ہم پڑ جاتے, اور آج دیکھیں بات یہ ہے, بات سن لیں, تھوڑا سا صبر تو کریں, مشاہد صاحب, صبر تو ہے ہی نہیں نا. اچھا چلیں, میں آرام سے بات کرتا ہوں. دیکھیں میرا لیکچر سنتا لیں, انہیں بات تو کرائیں نا. اب یہ تو کوئی بات نہیں. اب میری بات تو پوری ہو جائیں, میری بات تو پوری ہونے دیں. میری بات, آپ کو عادت ہے آصف زرداری صاحب کا لیکچر سننے کی, جنہوں نے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ امن ہے, نہ سکون ہے, نہ چارہ غم ہے. تمہاری بزم طرف کا عجیب عالم ہے. اور وہ سرزمین جسے رشک خلد کہتے تھے, خطا معاف دہکتا ہوا جہنم ہے یا نہیں؟ کراچی میں جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. لیکن مشاہد صاحب, آپ اپنے اقتدار کے لیے مشاہد صاحب, ذمہ داری تو سب کی ہے. آپ کی جماعت دوسری بڑی جماعت ہے پاکستان کی, آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ہماری ذمہ داری ہے, جسے یہ پتہ کیا فرما رہی ہیں کہ سیاست کرتے ہیں. یہ سیاست کرنا کیا ہوتا ہے؟ سیاست ایک ایسی چیز ہے جو حضور پاک نے مسجد میں بیٹھ کے کی ہے. درست بات ہے. یہ بھٹو صاحب بھی کرتے تھے, یہ بے نظیر بھی کرتی تھیں. یہ سیاست کو گالی بنا کے محترمہ پیش کر رہی ہیں. ان کا تعلق انڈائریکٹلی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے ہے, اس لیے یہ سیاست کو بدنام کر رہے ہیں. یہ آپ اچھا نہیں, یہ عظما سے ہمارا رابطہ ہوا ہے. عظما آپ کچھ کہیے, کیونکہ جی میں نے سن لیا. پہلے تو یہ ہے کہ میں مشاہد صاحب کی بڑی عزت کرتی ہوں, یہ بزرگ ہے میرے, لیکن وہ گفتگو کرے جس کا جواب آپ اس سے میں آپ سے اخلاق سے گری ہوئی گفتگو آپ سے نہیں کرنا چاہتی. کون کون کس کی پیرول پہ کام کرتا رہا ہے آج تک, اور کون کون کہاں حاضریاں دیتا ہے رات کو جا کے
शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की शक्ल में, ये सबको पता है, मुझे मत बताएं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इतनी ही गुड गवर्नेंस, कभी जो मैं बात कर रही थी कि इनको माल रोड से मर्सिडीज गुजारना और कलमा चौक में 2 अरब रुपए की एक सड़क बना के माल रोड में शू करके गुजर जाना इनको अच्छा लगता है, टांगे चलाने वाले इनको बुरे लगते हैं। यही इनकी वो पॉलिसी है जिनकी वजह से पंजाब, जुनूबी पंजाब जो है वो अलहदा होने की बात कर रहा है। यही वो बातें हैं, यही वो इनकी पॉलिसी है जिसकी वजह से लोगों में महरूमी पैदा हो रही है। और अभी ये मुझे आशियाना स्कीम का बता रहे हैं, इनका आशियाना स्कीम सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो कब्जे की जगह पर बनाया गया है, वो एक मजार की जगह जिस पे कब्जा करके आशियाना बनाया है, वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। हम भी बड़ी इज्जत करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, हम भी समझते हैं अदालतों का एहतराम होना चाहिए, लेकिन फिर अदालतें जो है वो सबके लिए ओपन होनी चाहिए। 6 अरब रुपए के स्कैंडल में वही जफर कुरैशी जब लिख के दे तो उसके ऊपर तो अंजुम वकील की बेल हो जाए, बाकी लोगों की ना हो, ये तो बड़ी अजीब बात है। और फिर ये है कि अभी हमारे वजीर जो है उनको छुड़ाने के लिए कोई नहीं गया, हमने जो है उनको कभी वहां से थानों में से भगाने के लिए कोई नहीं गया, वो अदालतों में पेश भी होते हैं, जेलें भी काट रहे हैं ये। और आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर शुमाइला राना से तो इस्तीफा ले लें, अंजुम वकील जो आपका फाइनेंसर है, वैसे उनसे क्यों नहीं लिया मुशाहिद साहब आपने, जिसमें लॉन्ग मार्च में आपको करोड़ों रुपया का फाइनेंस किया, उससे आप इस्तीफा लेने के लिए तैयार नहीं, और बात आप हम पे करते हैं। देखिए मैं फिर कहूंगी कि मुझे सिखाया गया है और मैं जिस भुट्टो शहीद की और बीबी शहीद की पैरोकार हूँ, मैं समझती हूँ कि सियासत में भी एक डिस्टेंसी जो है वो रहनी चाहिए, लेकिन जिस तरह की बात करेंगे वैसा जवाब इनको मिल जाएगा। ठीक है, ये बाबा जी मेरी बात सुन ले एक सेकंड, मेरे बेटा एक जुमला। अच्छा एक सेकंड उनको एक सेकंड उनको बात करने देना, मुशाहिद साहब को बात। और सियासत ही होती है भाई, एक बात करने दे, एक दफा बात करने दे। अच्छा चलें, माइक दे भाई इनको, माइक दे जी। हाँ जी, अच्छा आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुख्तसरन कहिएगा। अच्छा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम आसिफ अली है, मैं इस्लामाबाद का एक स्मॉल ट्रेडर हूँ। मैं आज करप्शन के हवाले से ये बात करूंगा कि हम एक थानेदार को या एक पटवारी को खुद रिश्वत देते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि वो हमसे रिश्वत लेता है। जिम्मेदार तो हम खुद हैं, हमने इन लोगों को क्यों उस पार्लियामेंट के अंदर भेजा? अगर आज ये लोग हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते तो इनको आइंदा के लिए वोट कोई बंदा ना वोट, हम अच्छे लोगों को वोट दें, ठीक बात है, मैं ठीक बात है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा, मैं ताजर हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी फोर्स टैक्स देने वाली ताजर है, इनको फिर टैक्स चोर कहा जाता है। कराची के अंदर टैक्स देने वाले सबसे बड़े ताजर आज मर रहे हैं, जल रहे हैं, किडनैप हो रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज ये दोनों पार्टियां बैठ के सियासत कर रही हैं, मैं इस सियासत की मजम्मत करता हूं। हमें ऐसी सियासत नहीं चाहिए, हम ऐसी सियासत पर लानत भेजते हैं। अच्छा चले बैठ जा, बस हो गई। आप ठीक है, मुआशी इंसाफ चाहते हैं, मुआशी इंसाफ। हुमायूं अख्तर खान साहब, हम आपसे पूछ रहे हैं ना, जवाब भी तो चाहिए। मगर सबसे ज्यादा टाइम आप उनको दे रही हैं। जहां तक आपने करप्शन की बात की है, अभी इस्लामाबाद में जो इस वक्त इस्लामाबाद में हम रह रहे हैं, इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं, इस्लामाबाद में पानी का एक कनेक्शन बगैर पैसों के आप लेके देख लें। वापडा वाले हैं, पुलिस का तो नाम बदनाम है, यकीन करें जितना वापडा वाले लूटते हैं इतना पुलिस वाले भी नहीं लूटते हैं। इसके अलावा गैस वाले हैं, गैस वाले जो हैं, गैस वालों के पास चले जाएं, वो जब तक आप पैसे नहीं देंगे वो नहीं लगता। हमारे भाई बास कहते हैं कि जी पैसे ना दें और आप वहां पे तो काम करवा लें, देने वाले हम ना दें। अगर 1 साल इंतजार करते रहे वो काम आपका नहीं होता जब तक रिश्वत नहीं देते। और जिस वक्त हम उनसे कहते हैं यार खुदा का खौफ करें, वो कहते हैं हमारे सदर से लेके नीचे तक सारे वजीर लेते हैं, हम क्यों ना लें।